एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया हमसे इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, 5 रेशोज़ दिए गए हैं जो हमें इवेलुएट करना है। सिंपली हमें इनमें वैल्यूज़ पुट करने हैं, जैसे sin 60 है, cos 30 है, sin 30 है और cos 60 है। इनमें सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों को ये रेशोज़ याद नहीं रहते, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक जो रेशोज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जो हमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो उनके जो वैल्यूज़ हैं वो हमने डायरेक्टली फाइंड करके रखे हैं। तो वो ऐसे, जैसे साइन का है, साइन 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2। ऐसे ही साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है ये याद रखने में, बट सिंपली बच्चों को खाली एक का याद रखना है, साइन एक का याद रखना है आपको, बाकी सब खुद ब खुद डिराइव हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप देखोगे कि हम कैसे इनको डिराइव करेंगे। तो आपको एक रखना है याद, खाली साइन का आपको याद रखना है। जो साइन 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 0, साइन 30 विल बी इक्वल टू 1/2, साइन 45 होता है बराबर 1/√2 और साइन 60 होता है बराबर √3/2 और साइन 90 होता है बराबर 1 के। बस इतना आपको याद रखना है, फिर बाकी सब इजीली हम डिराइव कर पाएंगे। जो कॉस का रेशो होता है वो उल्टा होता है साइन का, तो साइन 90 अगर 1 है तो कॉस 0 1 होता है, ऐसे। तो खाली हमें रेशो पलटने हैं, ये 0 है ये यहाँ लिखना है, √3/2 हमें यहाँ लिखना है, 1/√2 हम यहाँ लिखेंगे, 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, 0 का हम यहाँ पे लिखेंगे। सिंपली हमें रेशोज़ को पलटना है। 0 यहाँ पे आएगा √3/2, 1/√2 यहाँ पे आएगा 1/2 और 0। आपको समझ में आ गया? सिंपली मैंने ये 0 यहाँ पे लिखा, 1/2 यहाँ लिखा, 1/√2 यहीं पे लिखा, 1√3/2 यहाँ लिखा, 1 का यहाँ पे लिखा, बस सिंपली। अब tan का क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। tan का जो वैल्यू होता है, tan a का जो वैल्यू होता है वो होता है sin a/cos a। tan का वैल्यू होता है sin a/cos a। तो जो हमें इसका वैल्यू मिलता है वो मिलता है हमें sin और cos को डिवाइड करके जो वैल्यू मिलेगा हमें वही tan का वैल्यू होता है। इसको और इसको जो डिवाइड करके वैल्यू मिलेगा इन दो को, वही tan का वैल्यू होगा। पहला रेशो होगा, पहला होगा यहाँ पे 0/1, तो इसका 0 ही आएगा, 0/1 0 ही होता है। यहाँ पे आएगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 और 2 कटेगा, ये हो जाएगा √3, 1/√3। अगर आपको ये समझ नहीं आया मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल डिवाइड बाई √3/2। जब इसको नीचे वाले टर्म को हम ऊपर लेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, 1/2 इंटू 2/√3। तो यहाँ पे क्या कटेगा, 2 और 2 कटेगा, ये 1/√3 निकलेगा, 1/√3। ऐसे सबको सॉल्व करना है तो हमें रेशोज मिलते जाएंगे। ये हमें मिलेगा 1/√3। ऐसे ही जब 1/√2 को डिवाइड करेंगे, 1/√2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 निकलेगा, 1 मिलेगा हमें इसका वैल्यू। यहाँ √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, फिर से 2 और 2 कटेगा, यहाँ हमें √3 मिलेगा इसका रेशो। 1 को जब डिवाइड करेंगे 0 से तो नॉट डिफाइन मिलेगा, ये नॉट डिफाइन होता है। मैं आपको ये समझाता हूँ। जब भी आपको ऐसे दिखे समथिंग डिवाइड बाई 0 इट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, उसी को हम लिखते हैं नॉट डिफाइनेड। जो समथिंग अपॉन 0 होता है, इन्फिनिटी एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, मतलब एक इमेजिनरी नंबर होता है जहाँ तक हम सोच सकते हैं। जैसे कोई अगर हम बड़ा नंबर सोचेंगे जो बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें अगर हम +1 फिर से करेंगे वो इन्फिनिटी रहेगा। उसमें अगर करते करते जाएंगे कुछ ऐड कोई डिजिट तो वो इन्फिनिटी रहता है। तो इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर पाते। अगर आप सोचोगे कभी आप इन्फिनिटी नहीं सोच पाओगे कौन सा नंबर होगा। इसीलिए समथिंग अपॉन 0 इसीलिए नॉट डिफाइन रहता है हमेशा। जब भी आपको कभी कोई नंबर दिखे और डिवाइड बाई 0 दिखे, कुछ भी, जैसे 2 डिवाइड बाई 0 या 3 डिवाइड बाई 0, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू नॉट डिफाइनेड। ऐसी अब कोसेक, अब जो कोसेक है ना, कोसेक ए,
अब जो कोसेक का रेशो है कोसेक का, वो होता है रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन 0 है, 0/1, अगर साइन 0/1 है, ये 1/0, ये कितना होगा 1/0। अभी हमने देखा समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही ये साइन 30 कितना है 1/2, ये 2/1 होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2। कोसेक 45 कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ √2/1। साइन को रेसिप्रोकल करना है तो ये √2 ही मिलेगा हमें यहाँ से। ऐसे ही जो 60 ये है, साइन 60 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2/√3, तो ये 2/√3 मिलेगा हमें ऐसे ही। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1 का 1 ही होता है। ऐसे ही सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक होगा रेसिप्रोकल कॉस का। ऐसे ही पहले 3 रेशियोज निकल गए, फिर कोई मसला नहीं है। तो सेक 0 विल बी इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल, 1 का 1 ही होता है रेसिप्रोकल, 1/1 1 ही होता है। ऐसे ही सेक 30 विल बी इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल 2/√3। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे कॉस 45 का, वो कितना निकलेगा √2। ऐसे ही कॉस 60 का रेसिप्रोकल करेंगे, वो कितना निकलेगा 2। और कॉस 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 होगा, वो कितना होगा, नहीं 0/1 है, 1/0 होगा, वो 1/0 होगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो ठीक, अब कॉट का है, कॉट ए विल बी इक्वल टू, मतलब tan ए कितना है 0, इसका रेसिप्रोकल करना है हमें। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका 0/1 1/0 होगा, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसीलिए बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इस नॉट डिफाइंड वाले में और 0 में। तो tan का उल्टा करेंगे, tan 30 का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो √3। तो यहाँ पे tan 45 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, tan 1 का 1 ही रेसिप्रोकल होगा। ऐसे ही tan 60 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 होगा। ऐसे ही नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे, नॉट डिफाइंड होता है समथिंग अपॉन 0, है ना, नॉट डिफाइंड होता है समथिंग अपॉन 0। जब भी 0 अपॉन समथिंग होता है वो 0 ही होता है, समथिंग अपॉन 0 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। ये भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 0 ही, वही हमने यहाँ पे लिखा। तो यही रेशोज़ अब दिमाग में रख के इंसान को ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। बस सिंपली आपको साइन के वैल्यूज याद रखने तो सब रेशोज़ डिराइव हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ही आसान है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया हमसे, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। जो भी अभी तक हमने रेशोज़ पढ़े बस उनको रिकॉल करना है, उनके वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने हैं और बस आसान। जैसे पहला है साइन 60, आपको मैं दिखाने के लिए थोड़ा पीछे जाऊँगा पहले पार्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन 60 कितना देखा था हमने यहाँ पे, साइन 60, साइन ये रहा, 60 ये रहा, साइन 60 ये रहा, √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 कितना है, कॉस 30 कॉस ये रहा, 30 ये रहा, मतलब कॉस 30 का वैल्यू ये रहा √3/2, ये भी √3/2 है, इंटू √3/2 प्लस। अब वही से हम देखेंगे साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30, साइन ये रहा, 30 ये रहा, 1/2। वैसे ही कॉस 60 का वैल्यू हमें 1/2 मिलेगा, तो 1/2 इंटू 1/2 लिखेंगे हम यहाँ पे, 1/2 इंटू 1/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कंसेप्ट भी बच्चों को मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं आता है। जब √3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और 2 2 को हम 4 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 1/4 होगा। और जो एक स्क्वायर और रूट कटेगा, ये सिंपली ऐसे ही सॉल्व होता है। वरना बच्चे सोचते हैं हम रूट को कैसे रूट के साथ मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पे ऐसे ही सिंपली कटेगा। ये बनेगा 3/4 प्लस 1/4। जब नीचे ये सेम रहता है, डिनोमिनेटर जब सेम हो तो डायरेक्टली ऐड होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली 4, 3 + 1 = 4/4, इट विल बी इक्वल टू 1। तो इस पार्ट का आंसर जो निकला 1। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया हमसे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और इसमें भी बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है tan स्क्वायर 45 डिग्री। जो tan है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 45 जो इसका वैल्यू है इसका होल स्क्वायर। ये और ये सेम ही रहता है, ये और ये सेम ही रहता है। इसमें बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कभी भी। जब ऐसे लिखा हो tan, वो ऐसे, इसका मतलब यही होता है, मतलब tan 45 का वैल्यू उसको स्क्वायर करना है बस। बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो फिर टफ लगता है। सिंपली हमें फिर से वैल्यूज़ देखने हैं और पुट करने हैं। जैसे 2, पहले 2 ही रखेंगे हम। tan 45 का वैल्यू हमने अभी देखा, tan 45 यहाँ पे tan ये रहा, tan ये रहा, 45 ये रहा, मतलब ये 1। tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस cos 30 का वैल्यू हमने अभी देखा, लेकिन ये स्क्वायर है, tan का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर भूल गया था मैं। cos 30 का वैल्यू कितना देखा हमने भी, देखिए ये cos है, ये 30 है, और √3/2। cos 30 का वैल्यू है √3/2, √3/2, इसका भी स्क्वायर है। फिर माइनस sin 30 भी होता है √3/2, अभी हमने देखा sin 30 भी √3/2 होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे 2 रह गया, प्लस यहाँ पे फिर से मैं आपको थोड़ा एलोबरेट करके लिखता हूँ। ये √3 है, इस पे स्क्वायर रहेगा, 2 पे भी स्क्वायर है नीचे, ऐसे ही माइनस √3 पे स्क्वायर है, वैसे ही नीचे 2 पे भी स्क्वायर है। तो ये यहाँ पे 2 रहेगा, प्लस √3 और स्क्वायर कटेगा, रूट और स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट यहाँ पे कटेगा। तो ये रहेगा 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर 4। ये और ये टर्म कटेगा, ये प्लस 3/4 है, माइनस 3/4 कटेगा। तो इसका आंसर निकलेगा 2 डायरेक्ट। तो इसका आंसर तो इसका वैल्यू निकलेगा 2, जो ये हमें ऊपर पार्ट था। ऐसी थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया, एक सेकंड, थर्ड पार्ट क्या है, ये cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30। आपको अगर एक बार वो टेबल याद रह गया, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई बड़ा मसला नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। cosec 30 डिग्री, तो अभी हमने देखा ये cos 45 कितना आएगा। अब हम फिर अगर बहुत बार टेबल देखेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। cos 45 = 1/√2। अब जब ये क्वेश्चन 2-4 बार सॉल्व करोगे तो आपको ये याद रह जाएगा पूरा, 1/√2, आपको अच्छे से याद रहेंगे ये सारे रेशोज़। ऐसे ही sec 30 को लिख सकते हैं हम, ये रहा sec 30, ये रहा 2/√3, 2 डिवाइड बाई √3 प्लस cosec 30 कितना है, cosec 30 ये रहा, ये कितना है 2। ये रह गया 2। तो cos 30 का 2 वैल्यू है, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाई, इसमें नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसको हम ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 है और फिर ऐड होगा, ये हो जाएगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। जब मैं नीचे इन दो टर्म्स को ऊपर लूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये टर्म्स है, जब ये इंटू मल्टीप्लाई में, ये मतलब जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में फिर रेसिप्रोकल होता है, तो इनको आपस में हमें रेसिप्रोकल करना है। 1/√2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 + 2√3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ √3 इंटू 1 √3 ही होगा। थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इस वाले पार्ट में, तो इसको लिख सकते हैं √2। ये जो √2 है ये पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई है, ये देखो मैंने 1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, फिर √2 को पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 2 √3 के साथ, ठीक है ना।
इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 और प्लस में होगा 2√2 और √6 को मल्टीप्लाई होगा, वो होगा 3 2 6। √2 और √3 को मल्टीप्लाई होगा, वो हो गया 3 2 6। इसको ऐसे ये भी आंसर है, इसका जो ये निकला हमें ये भी आंसर है, लेकिन जो आमतौर पे जो एग्ज़ाम वगैरह में रहता है आंसर, वो हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मतलब हम नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें हम ये नहीं रखते, रूट वगैरह कुछ भी नहीं रखते हैं, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके आगे हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आंसर है, अगर हम देखें तो ये भी आंसर है, लेकिन हम ये रूट नीचे हटाना चाहते हैं, उसको कहते हैं हम रैशनलाइजेशन, उसको उस करने को। तो हम लिख सकते हैं रैशनलाइजेशन कैसे हम करते हैं, उसका जो प्रोसीजर है, हम पहले √3 लिखेंगे ऐसे ही, ये 2√2 प्लस 2√6, इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, लेकिन उसमें प्लस की जगह माइनस करेंगे ताकि ये एक आइडेंटिटी बने। जैसे देखो हम करेंगे 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अगर हम देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे जो सोल्यूशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको काटें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा, लेकिन हमें इससे जो आंसर आएगा हमारा वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो जो ये नीचे ये आइडेंटिटी बन गई, जैसे आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया a प्लस b, फिर इनटू में है a माइनस b, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी बन गई। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऊपर फिर से मल्टीप्लाई होगा, √2 पहले, √3 पहले इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ। तो इसको लिख सकते हैं हम 2√3 इंटू √2 कितना हो गया, √6 माइनस 2√6 मतलब 6 18 होगा, यहाँ पे डिवाइड में होगा, ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, वो किसके बराबर होती है, a² माइनस b² के बराबर होती है ये आइडेंटिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा, ये a है ये b है, तो मैंने लिखा a² माइनस b², ये टर्म b है, b²। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही रखते, पहले माइनस 2√18 होल डिवाइडेड बाई, पहले इसको करेंगे जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर 2 को भी स्क्वायर है और इसको भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 2² √2 का स्क्वायर। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हर किसी बच्चे को समझ में आए। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फिर से 2² √6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम फिर से ऐसे ही रखेंगे 2√6 माइनस 2√18 होल डिवाइडेड बाई, तो 2 2 4, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कटेगा, ये कितना होगा इंटू 2 माइनस 2 2 4, रूट और स्क्वायर कटेगा इंटू 6, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट गया, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट गया तो ये 6 ही रह गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 2√6 है माइनस 2√18, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, 4 2 8 हो गया माइनस 24, 6,024 हो गया। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम काम कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये √6 माइनस √18 रहेगा डिवाइडेड बाई ये 8 माइनस 24 हो गया माइनस 16। तो अगर हम माइनस को हटाना चाहें तो हमें माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा ऊपर से। तो अगर हम माइनस भी कॉमन निकालें -1 तो ये उल्टा पुलट हो जाएगा टर्म्स को, -1 कॉमन निकालते हैं तो -2 बन जाएगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई -16। ये माइनस कॉमन निकालने से माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर और नीचे। तो हम लिख सकते हैं फर्दर, और इसको कैंसिलेशन भी हो सकता है, इसको वही पे कैंसिलेशन करते हैं, इसको कैंसिलेशन भी होगा यहाँ पे 2 1 2 8 0,
तो हम लिख सकते हैं √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 आ गया नीचे। ये भी आंसर है, लेकिन अगर हम इसमें जो 18 है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से नहीं होगा 16, एक सेकेंड, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 9 2 18। हम इसको फर्दर अगर थोड़ा सॉल्व करना चाहे हम लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो जो इसको लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। √9 √2 माइनस √6, √9 को और √2 को हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, √9 और √2, और ये -6 रहेगा ऐसे ही, और डिवाइड बाई 8। √9 को हम 3 लिख सकते हैं, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 √2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर हम देखें तो आंसर वही था, जब हमने वो वैल्यूज़ पुट किए तो वही आंसर है। अब थोड़ा रैशनलाइजेशन करते हैं हम, तो इसीलिए ये इतना लंबा हो गया। तो अब चौथा पार्ट देखते हैं हम। चौथा पार्ट क्या है, sin 30 tan 45 sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो ये था sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब जो वो रेशोज़ है सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो sin 30 होता है, अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करता हूँ। sin 30 विल बी इक्वल टू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस जो cosec 60 है उसका वैल्यू होता है 2/√3। जब भी आप ये सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप जल्दी जल्दी टेबल बनाएं, अगर एग्ज़ाम में आपको करना होगा तो आप इजीली कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। और sec 30 का कितना वैल्यू था, 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 होता है 1। फर्दर इसको सॉल्व करना है सिंपली, बस वैल्यूज़ पुट होते हैं, बस फिर कैलकुलेशन है, उधर इधर करना है, थोड़ा एडिशन वगैरह तो हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, तो इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 2 टर्म्स को करते हैं, इन 2 टर्म्स को नीचे से, इन 2 टर्म्स को, जिससे आसानी से हो। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2/√3 होल डिवाइड बाई, नीचे से मैं इन 2 टर्म्स को करता हूँ, ये वाली 2। तो इसको होगा 2 2 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं फर्दर, 2 और 1 हो गया 3/2 माइनस 2/√3। तो 3 टर्म से 2 टर्म हो गया। इसको लिख सकते हैं हम, ये तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये वाला भी। तो इसको लिख सकते हैं हम फर्दर, इनको तो ऐड नहीं कर सकते, अब इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे इसके साथ, इन 2 टर्म्स को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। इसको लिख सकते हैं हम 4 + √3 डिवाइड बाई 2√3 प्लस 1। अब डायरेक्ट करते हैं, ऊपर लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3√3 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2√3 होल डिवाइडेड बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म को, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे 1 के साथ, 1/1 है। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 + √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं हम, मतलब रेसिप्रोकल करके ये कट जाएगा, ये टर्म 2√3 कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम फर्दर 3√3
माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, नीचे जो है रूट 3 और देखो एक सेकेंड, ये रूट 3 वहाँ रूट 3 2 रूट 3, मतलब शॉर्ट में एक रूट 3 है और 2 रूट 3, मतलब ये 3 रूट 3 बनेगा। इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 रूट 3। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो नीचे से हम टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 रूट 3, एडिशन में हम इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें। अब फिर से रैशनलाइजेशन करना है। ये रैशनलाइजेशन थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी बन जाता है इससे, क्योंकि नीचे रूट थे इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का सिंपल टेक्निक क्या है, जो ये पहला जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसका साइन चेंज करके हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। 3 रूट 3 माइनस लिखेंगे 4, 3 रूट 3 माइनस 4। तो इसको फर्दर ये आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर से ये बन जाएगा a प्लस बी आइडेंटिटी a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको मैं ऊपर में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में बन जाएगा, देखो इसमें ऊपर में भी आइडेंटिटी बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी ऊपर में, और बन जाएगा a माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे लिख सकता हूँ मैं इसको 3 रूट 3 का स्क्वायर। ये ऊपर अलग आइडेंटिटी बनेगा, नीचे अलग आइडेंटिटी बनेगा, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, इसके फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले दोनों टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, मैं दोनों को करता हूँ, ठीक है ना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, या मैं लिखता हूँ एक सेकंड, किससे लिखूँ इससे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अब, a स्क्वायर 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2a कितना है 3 रूट 3, b का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 4 होल डिवाइडेड बाई, इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर रहेगा और रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर 3 पे भी है और रूट 3 पे भी है, माइनस 4 4 16। वैसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं 3 का, ये इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, 3 3 9, रूट और ये कटेगा, ये 3 रह जाएगा, तो प्लस 16 माइनस ये कितना हो गया 4 3 12, 12 2 24 रूट 3, 24 रूट 3। सिंपली मैंने 2 3 मल्टीप्लाई किया और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया बस, और नीचे हम लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा, यहाँ पे रूट और 3 कटेगा, स्क्वायर और ये रूट कटेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 3 9 इंटू 3 माइनस 16। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी 9 3 27 माइनस 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा 11, 27 माइनस 16 11 होगा, हाँ 11, और ऊपर क्या रह जाएगा 27 प्लस 16 हो जाएगा 43, इसको जब ऐड करेंगे, और माइनस 24 रूट 3। तो ये रहा इसका आंसर, एक्चुअली हम जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है ना, हम इस रूट को ख़त्म करते हैं, उसको कहते हैं हम रैशनलाइजेशन, इसीलिए इसमें जो रैशनलाइजेशन जिसमें करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है उधर इधर का। अब हम पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। पांचवा पार्ट क्या था, अगर मैं इसको कॉपी करूं तो हो जाएगा क्या, एक सेकंड, नहीं हो जाएगा, तो इसको 5 cos स्क्वायर 60, फिफ्थ पार्ट 5
कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सिंपली वैल्यूज़ पुट करने और आंसर मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट पीछे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करूंगा। 5 ही रहेगा और cos 30 का वैल्यू 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा उसका स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 उसका स्क्वायर, माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये sin 30 होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, हाँ √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 5 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर होगा, ये 1/4 बनेगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 3 रह जाएगा। अब हमने ये बहुत बार किया ये वाला काम, डिवाइड और -1 होगा, डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस अगेन यहाँ पे स्क्वायर और रूट कटेगा और स्क्वायर और नीचे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3/4। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1 होल डिवाइडेड बाई नीचे ये डिनोमिनेटर सेम है, ये बन जाएगा 4/4। तो इसको लिख सकते हैं हम, नीचे 1 हो गया वो, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/4 प्लस 16/3 -1, नीचे 4/4 1 हो गया तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, वैसे ही बच्चों को आसानी होती है ऐसे। तो मैं लिख सकता हूँ 5 3 ज़ार 15 प्लस 16 इंटू 4 होता है 64 डिवाइड बाई 4 3 ज़ार 12 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 64 विल बी इक्वल टू 960/12 -1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, थोड़ा जगह यहाँ पे कम है तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो लिख सकते हैं 960 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन 12 डिवाइड बाई 12, 960 माइनस 12 कितना होता है, 960 माइनस 12 इक्वल टू 948 डिवाइड बाई 12। तो ये रहा इसका आंसर। इसको अगर फर्दर कुछ कैंसिलेशन करें तो कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 ज़ार 2 4 ज़ार 2 7 ज़ार 2 4 ज़ार, होगा क्या कैंसिलेशन, लगता है कहीं पे मिस्टेक हो गया शायद। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ पे, ये यहाँ पे 96 बनेगा, 96, 15 और 64 96 होता है, 64 प्लस 15 कितना होता है, 79 होता है। मैंने गलत लिखा है 79, पता नहीं मैंने कैसे गलत लिखा, 15 प्लस 64 होता है 79, 79 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, 79 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 67/12। तो ये रहा इसका आंसर। थैंक यू। इसमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें
नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन में, और इनमें हमें देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसके साथ मैच होता है और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहले हम पहला पार्ट देखते हैं, 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। तो डायरेक्ट हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं tan 30 का, और tan 30 का वैल्यूज़ डालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan 30 को लिख सकते हैं 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 30 को कितना लिख सकते हैं 1/√3 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर डाला। ऊपर लिख सकता हूँ मैं 2/√3, 2 × 1 2/√3। नीचे लिख सकते हैं 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही, √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कटेगा 3 रहेगा। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 4/3, जब ऊपर लेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, 4/3 ऊपर लेंगे तो 3/4 बनेगा। तो इसको मैं अगर कैंसलेशन करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसको लिख सकते हैं अब 3/2√3। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करना चाहे तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। जब भी कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3। √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट कटेगा तो ये 3 रहेगा। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, √3 का स्क्वायर, रूट और 3 कटेगा 3 रहता है, मतलब 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो मैं लिख सकता हूँ इसको √3 × √3 डिवाइड बाई 2√3। तो एक √3 और नीचे एक √3 कटेगा, तो जो इसका वैल्यू निकला हमें वो निकला √3/2। जो अब हमने रेशोज़ पढ़े, अब हम देखते हैं ये √3/2 किसके साथ मैच होता है। √3/2 किसके बराबर होता है, sin 60। हाँ, डायरेक्टली पहला ही ऑप्शन sin 60, √3/2 sin 60 के बराबर होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं v, दूसरा कलर चूज़ करता हूँ एक सेकंड, हम लिख सकते हैं v नो दैट sin 60 = √3/2। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ऐसे अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 - tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + tan 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1। इसको लिख सकता हूँ 1 - 1 0/2, 0/2 0 ही होता है, 0/2 0 ही होता है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा डी। लेकिन अगर 2/0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की कोई बात है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लाता हूँ। तीसरा पार्ट में क्या कहा गया है, sin 2a = sin a इज़ ट्रू व्हेन, हमें ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है इन चार में से, हमें ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे sin 2a विल बी इक्वल टू 2 sin a। पहले हम sin 2a विल बी इक्वल टू 2 sin a, पहला वैल्यू हम 0 डालते हैं, sin 2 × 0 विल बी इक्वल टू 2 sin 0। तो sin 2 × 0 0 होता है, sin 0 = 2 sin 0, 2 sin 0, sin 0 0 होता है, 2 × 0 फिर भी 0 = 0, ये सही है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगर फिर भी आप चेक करना चाहो तो हम कर सकते हैं, किसी और वैल्यू पे देख सकते हैं हम जो इजी हो। जैसे इजी कौन सा वैल्यू रहेगा हमारे लिए, कौन सा वैल्यू इजी रहेगा, 2b, ये 30 वाला देखते हैं। 30 जब पुट करेंगे, अगर हम 30 पुट करेंगे तो sin
2a इक्वल्स टू 2 साइन a। जब हम साइन 30 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे a साइन 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 2 साइन a की जगह 30, इट विल बी इक्वल टू साइन 60 इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन 30। हाँ, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ये कितना होता है, साइन 30 1/2। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकला √3/2 इक्वल्स टू 1। ये तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है ना, √3/2 का 1 के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे अगर आप इन 3 को भी और चेक करोगे तो गलत निकलेगा, तो खाली इसमें 0 जब डालेंगे हम वैल्यू तो तब जस्टिफाई होगा ये स्टेटमेंट। तो अब चौथा स्टेटमेंट है, 3 हो गए ना, चौथा। हाँ, इसमें क्या करना है, tan थीटा। हाँ, इसमें फिर से हम वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट। 2 tan 30 होता है बराबर 1/√3 के डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 होता है बराबर 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, रूट और स्क्वायर कटेगा तो 3 रहेगा खाली। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2/√3 इंटू, जब डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, ये बन जाएगा 3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, है ना, 2 और 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 3/√3। अभी हमने ऊपर देखा 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड बाई अपना √3। 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, √3 और 3 कटेगा तो √3 निकलेगा। तो हमें यहाँ से आंसर मिला √3। तो √3 किस चीज़ का वैल्यू है, हमें पता है tan 60 का होता है वैल्यू √3। इट विल बी इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3। इसको हम अगर जस्टिफिकेशन देना चाहे तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। Hence option C will be the correct option. Option C will be correct option. इसका A आएगा, इसका D और इसका A। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है इफ़ tan A plus B इक्वल टू √3 एंड tan A minus B इक्वल टू √3। पहले आपको समझना है कि अभी तक हम लिखते थे tan थीटा, जो थीटा है उसी को इन्होंने A plus B लिखा है, या tan जो पूरा वो एंगल था उसको A plus B में लिखा है उन्होंने, यहाँ पे A minus B में लिखा है। क्या कह रहा है, वो इक्वल टू है √3 के, और A minus tan A minus B है इक्वल टू 1/√3। और कह रहा है जो एंगल है A plus B वो है 0 से 90 के बीच में, और कह रहा है जो A है वो है ग्रेटर देन B। हमें फाइंड करना है A और B, जो एंगल A और B, एंगल नहीं, जो A और B की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है, और वो दिया गया है A ग्रेटर देन B है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है हमें tan A plus B इक्वल्स टू √3, है ना। और मैं इसी के साइड में यहाँ लिखता हूँ, हमें गिवन है tan A minus B इक्वल्स टू 1/√3। तो सिंपली, और A ग्रेटर देन B, छोड़ो इस बात को। अभी तक हमने जो रेशोज़ पढ़े उनमें से हमने ये पढ़ा कि tan √3 कब होता है, tan कब √3 होता है, क्या आपको याद है? tan √3 होता है जब tan 60 डिग्री होता है, वो होता है बराबर √3 के। वैसे ही जब tan 30 होता है, tan जब 30 डिग्री के बराबर होता है वो होता है 1/√3 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इजीली, देखो tan A plus B इक्वल टू √3, tan 60 इक्वल टू √3, इसका मतलब A plus B का वैल्यू 60 है। तो हमें यहाँ से मिल गया A plus B इक्वल 60। वैसे ही जो दूसरी इक्वेशन है जो tan A minus B वाला दिया है, इसमें भी अगर हम देखें तो
tan a माइनस बी इक्वल टू √3, tan 30 इक्वल टू 1/√3। अगर हम कंपेयर करें जो 30 है, a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल गई, a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो 30 के बराबर होगा। तो जो इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ। तो अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? हम इनको ऐड करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। इसको हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको और एक तरीका दिखाता हूँ। जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना यूजुअली इन चीज़ों में, एक्चुअली बच्चों को कैलकुलेशन में ये होता है कन्फ्यूजन। अगर इसको हम एडिशन करें, ये है a प्लस ए हो गया 2a, प्लस बी माइनस बी होता है ये, और ये कटेगा, ये कितना हो गया +0 इक्वल टू 30, और इसको ऐड होगा 30 और 60 को होगा 90। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया 2a की वैल्यू हमें 90 मिल गई, a की वैल्यू हमें 45 मिल गई। ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा, ये बच्चों को होता है ना इसमें कन्फ्यूजन, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। या दूसरा तरीका है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है ना। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? जो ये साइड है हम इसको ऐड करेंगे और इस साइड को ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे हम थोड़ा मतलब बेसिक लेवल के तरीके से करेंगे। इस साइड को ऐड करेंगे इस साइड के साथ, इस साइड को ऐड करेंगे इस साइड के साथ। जैसे आप देख सकते हो, देखो हम कर सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी विल बी इक्वल टू 60 प्लस 30, 60 प्लस 30। इसको जब हम ऐड करेंगे ये रहेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 90। यहाँ से फिर से अगर आप देखोगे b और b कटेगा, प्लस बी माइनस बी 0 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से फिर से a की वैल्यू निकलेगी 90 डिवाइड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 45। तो अगर हमें a की वैल्यू मिल गई तो अब हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपको अच्छा लगे। a प्लस बी इक्वल टू 60, ये हमारी इक्वेशन, ये है पहली इक्वेशन। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b विल बी इक्वल टू 60 माइनस 45। जब जो एडिशन में होता है यहाँ से वो इक्वल टू के दूसरे साइड सब्ट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 60 माइनस 45, इट विल बी इक्वल टू 15। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 45 और b की वैल्यू मिल गई 15। तो और क्वेश्चन में दिया भी गया था, बोला भी गया था कि इन्हें बोला था वही से कि a विल बी ग्रेटर देन b। तो अगर हम देखेंगे a 45 है, b 15 है, a विल बी ग्रेटर देन b। तो ये सही आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है हमसे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। इसमें 5 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बोलनी है ट्रू है फॉल्स और अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। तो हम एक काम करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट एंगल a इक्वल्स 30 डिग्री कॉमा एंगल b इक्वल्स 60 डिग्री। हमने लेट किया। जब हम ये वैल्यूज इसमें डालेंगे तो ये बराबर निकलने चाहिए। तो पहले में डालते हैं हम साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। तो साइन a की वैल्यू हमने लेट की 30 प्लस 60 इक्वल्स साइन 30 प्लस साइन 60। जब हम साइन 30 प्लस 60 करेंगे साइन 90 इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन
60। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती थी 1/2 और प्लस sin 60 होता था √3/2 √3/2। इसको मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये कितना निकला हमें इस साइड से 1 = 1/2, ये हो गया 1 + √3/2। मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 1 ≠ = 1 + 1√3/2, तो ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू सिंपली पुट किए, लेट ए किया और बी लेट किया 60, 30 और 60। तो फिर जब हमने वैल्यूज़ डाली, तो अगर ये स्टेटमेंट सही होती तो दोनों साइड का LHS का और RHS का वैल्यू सेम निकलना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट सही थी, लेकिन नहीं निकल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। तो दूसरा स्टेटमेंट हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हम पहले देखते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री की 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉमा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ऐसे अगर हम डायरेक्टली देखेंगे साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अगर हम देखें जो ही थीटा बढ़ रहा है, थीटा 30 है 1/2, थीटा 45 है 1/√2, थीटा 90 है 1। और जो ही थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इसमें लिख सकते हैं हम hence for the increasing values of theta, sin theta is also increasing। जो हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा ये है, थीटा यहाँ पे, थीटा थीटा थीटा, इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। 0 फिर 1/2 हाफ होता है, 1/√2 मतलब 1/2 से बड़ा होता है, और 1 तो 1/2 से बड़ा ही है। ऐसे ही तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अगर हम पहले देखें कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जो ही थीटा बढ़ रहा है, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। पहले 1 था, फिर √3/2 है। अगर इसको देखेंगे आप फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आपको एग्जैक्ट लगे, ऐसे लग नहीं रहा होगा। कैलकुलेट करेंगे हम तो इजीली दिखेगा 1/2 और फिर 0। जो ही थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना। थीटा की वैल्यू 0 थी, फिर 30, फिर 45, फिर 60। हमें कॉस की वैल्यू कम मिलती जा रही है, जैसे यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इसमें लिख सकते हैं हम hence for the increasing values of theta, the value of cos theta decreases. Cos theta is decreasing।
चौथा स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर हम सारे वैल्यूज लिखते हैं जैसे आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर हमने अभी देखा ऊपर साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। ऐसे अगर हम कॉस 0 डिग्री की वैल्यू देखें वो 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, ठीक है ना, कंपेयर करते हैं, जब हम साइन 0 डिग्री है कॉस 0 डिग्री है तब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो सीधे देख रहे हैं हम फॉर ऑल थीटा, ये बोल रहा है जब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। कब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे थीटा के लिए, थीटा ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये बोल रहा है सब थीटा के लिए इनकी वैल्यू आपस में बराबर। जैसे अगर मैं ये बोल रहा है अगर हम साइन 0 ले कॉस 0 बराबर होगा, ये बोल रहा है अगर साइन 30 है कॉस 30 बराबर होगा, ये बोल रहा है अगर साइन 45 है कॉस 35 बराबर होगा। लेकिन ये गलत है। हम जब देख रहे हैं साइन 0 कॉस 0 0 और इसकी वैल्यू 1 है, ये तो बराबर नहीं है। 30 की इसको साइन 30 की वैल्यू देखिए कॉस 30 की, वो 1/2 है, वो √3/2 है, ये भी बराबर नहीं है। अगर ये खाली कहता साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 तो बात सही थी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 पे इसकी वैल्यू 1/√2 है दोनों की। तो अगर ये ऐसा स्टेटमेंट लिखता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब नहीं फॉर थीटा इक्वल टू 45, फॉर थीटा इक्वल टू 45, तो ये स्टेटमेंट सही थी। बट ये बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये गलत है, इसमें फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये वाला भी, एक सेकेंड, ये वाला ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स था क्योंकि कॉस की वैल्यू घट रही है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। हमने पहले ही देखा था ये, उसमें रेशोज में पहले क्वेश्चन में मैंने ये समझाया है, ये नॉट डिफाइंड का थोड़ा कंसेप्ट। अगर हम देखें जो कॉट ए है, कॉट ए को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल tan ए का, ठीक है ना। कॉट ए इक्वल्स टू 1/tan ए। अगर हम सिंस हमें पता है जो tan ए की वैल्यू है, मतलब tan अगर मैं 0 लूँ फॉर एग्जांपल, tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, tan 0 डिग्री होता है बराबर 0 के। तो अगर मैं अब कॉट लिखूँ, कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा ना, कॉट 0 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा, वो हो जाएगा 1/0। मैंने आपको उसी दिन एक कंसेप्ट समझाया, जब भी कभी समथिंग अपॉन 0 के फॉर्म में आ जाए कुछ भी, वो नॉट डिफाइंड होता है। जब भी कभी ये है ना, ये फॉर्म, अगर कभी समथिंग अपॉन 0 में अगर कुछ भी आ जाए, वो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। समथिंग मतलब समथिंग में कुछ भी, 2/0, 10/0, 1/0, 100/0, मतलब जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड हो 0 से, वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। वही कह रहा है क्वेश्चन में, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इजीली, आप देख सकते हो, ये एक सेकंड। तो जो ये स्टेटमेंट कह रहा है कॉट ए है नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया। कैसे? tan की वैल्यू होती है 0 डिग्री, tan की वैल्यू होती है 0 tan 0 डिग्री पे, जब tan 0 डिग्री होता है तो वैल्यू होती है 0। तो जो कॉट है वो इसी का रेसिप्रोकल है। इसको मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ।
tan a को लिख सकते हैं हम 1/cot a, इसको लिख सकते हैं 1/cot a, cot a को लिख सकते हैं 1/tan a, है ना। वैसे हमने tan a का वैल्यू पता था 0 है, तो cot a को लिख सकते हैं 1/tan a। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे होगा ना 0/1, तो इसको मैंने लिखा 1/0, इसका रेसिप्रोकल। जब भी ऐसी फॉर्म आती है जहाँ पे समथिंग अपॉन 0, 1/0 समथिंग अपॉन 0, वो होता है नॉट डिफाइनेड। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइनेड है कॉट की। तो थैंक यू।